वेलकम टू आवर ज्ञानदे क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपको एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का सलूशन करा रहे थे। एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर का सलूशन करा रहे थे, जिसमें हम आपको जो है चैप्टर वाइज सलूशन करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर का चैप्टर वाइज सलूशन करा रहे हैं। आज हम आपको 20 फरवरी 2024 में जितना चारों सेट में जितना अनुपात से संबंधित क्या दोस्तों, रेशियो या अनुपात से संबंधित जितना प्रश्न पूछा गया था, जैसे कि 7-8 प्रश्न पूछे गए थे चारों सेट में मिला के, हम आपको एक एक प्रश्न को अनुपात से संबंधित जितने प्रश्न पूछा गया था सबको बताएंगे। आप लोग इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपको यहाँ पर जो है चैप्टर वाइज सलूशन करा रहे हैं। और चैप्टर वाइज सलूशन करने से आप लोगों का क्या होता है कि आप लोगों का चैप्टर भी तैयार हो जाता है और प्रीवियस ईयर भी तैयार हो जाता है कि कैसे पूछा जा रहा है। चलो देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया गया है। यदि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए सब वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों का 20 में से जो है 18 मैथ का तो जरूर कर लेंगे। यदि आप लोग थोड़ा और पढ़ लेंगे तो 20 में 20 कर देंगे। चलो देखते हैं पहला प्रश्न। 7200 रुपये को PQR के बीच में 1/2/4/3/2 अनुपात के रूप में बांटा गया है। आर का हिस्सा बताओ कितना होगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो किसके मध्य बांटा जा रहा है। एक तो P है, P अनुपात है, एक अगला Q है, अगला क्या है, R है। P और Q और R के मध्य में बांटा जा रहा है। अब देखो आगे देखते हैं कितने कितने में बांटा जा रहा है। 1/2। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहीं पर, 1/2 के रूप में, फिर उसके बाद आगे 4, फिर उसके बाद आगे 3/2 इसी के रूप में बांटा जा रहा है। जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ पर हर में 1 हो जाता है। अब देखो, अब आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर देखेंगे आप लोग डिनोमिनेटर अर्थात हर अलग अलग दिए गए हैं, तो हर हम लोग क्या करेंगे, हमेशा जो है हर बराबर करेंगे। हर क्या करेंगे दोस्तों, बराबर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग लसा ले लीजिएगा। 2 1 2 का लसा हो जाएगा 2। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर से भाग देंगे, जो आएगा उसका गुणा कर देंगे ऊपर के साथ। जैसे 2 का 2 में भाग देंगे तो 1 आया, 2 एकम 2, 1 का 1 के साथ गुणा कर देंगे, 1 एकम 1 हो गया। फिर आगे चलेंगे, आगे 1 का 2 में भाग देंगे, कितना आएगा, 2 आया, 2 का ऊपर से गुणा, कितना हो जाएगा, 8 हो गया। फिर आगे चलेंगे, 2 में भाग देंगे, 1 आएगा, 1 का ऊपर गुणा, 3 आ गया। अब देखो आगे, अब देखो किसके रूप में बांट रहा है, PQR में बांट रहा है। कितना अनुपात आया, 1:8:3 आया। पूर्व अनुपात कितना आ गया, 8 1 9 3 12। पूर्व अनुपात 12 आ गया और पूरा रुपये कितना है, 7200 रुपये पूरा है। अनुपात में हमारा 12 और रुपये के 7200 के बराबर हो गया है। फिर उसके बाद प्रश्न में पूछ लिया गया है आर का हिस्सा बताओ। आर का हिस्सा अनुपात में कितना है, यहाँ पर 3 है। 12 बराबर 7200 के, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, चाहे तिरछा गुणा करके भी निकालिएगा, अभी हम पिछले वीडियो में बताएं, चाहे तिरछा गुणा करके निकालिएगा, चाहे आप लोग ऐसे निकाल दो। देखो कैसे कैसे निकालेंगे। 12 यहाँ पर कितने बार में है, छक्के बार में है। 3 भी यहाँ पर छक्के बार में चला जाएगा, 1800 आ जाएगा। चलो देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक एक प्रश्न बिल्कुल बारीकी से, इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न में देखिएगा, प्रश्न में दिया है यम अनुपात n बराबर 9:6 के है, तो m प्लस n अनुपात m माइनस n का मान बताओ। क्या क्या दोस्तों पूछ लिया गया है, m प्लस n, एक कोष्टक में अनुपात में m माइनस n, यही पूछा गया है आप लोगों से। अब देखो m कितना दिया गया है, m 9 दिए गए हैं, तो m के स्थान पर 9 लिखेंगे। m जब 9 दिए गए हैं तो m के स्थान पर 9 लिखो। फिर उसके बाद n के स्थान पर कितने दिए गए, 6, 9 प्लस 6 हो गया। फिर आगे चलो अनुपात लगा दो, m के स्थान पर 9 और क्या है, माइनस है, -6। अब आ कितना गया, 9 6 15, अनुपात में 9 में से 6 जाएगा तो 3, 15 और 3 आ गया। अब इसे काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 5 15, आ कितना गया, 5:1। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न में आप लोगों को दिख रहा होगा x का 45% y के 15% के बराबर है, तो x अनुपात y का मान बताओ। चलो देखते हैं बारीकी से। x का 45%, x का 45%, परसेंट जैसे हटाएंगे बट्टे में 100 हो जाएगा ना। x का 45% किसके बराबर दिए गया है, y के 15% के बराबर दिए, 15 ले दिए, जैसे परसेंट हटाएंगे बट्टे में 100, 100 से 100 से काट देते हैं, तो 15 एकम 15, 15 3 45, कितना आ गया दोस्तों, 15 एकम 15, 15 3 45 कट गया। अब देखो आगे, अब आपसे पूछा गया यक्स अनुपात वाई कितना होगा। यक्स का बटा हुआ वाई
बराबर वाई के साथ तो 1 है, फिर उसके बाद ये इधर गुणे के रूप में है यक्स के, बराबर के उधर जाएगा तो भाग के रूप में आ जाएगा। अब देखो यक्स बराबर 1 है और वाई बराबर 3 है, तो आप लोगों का कितना हो जाएगा, यक्स अनुपाते वाई, यक्स के स्थान पर 1 लिखो और वाई के स्थान पर 3 लिख दो, यक्स अनुपाते वाई बराबर 1:3। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि आप लोग अनुपात का ऐसा ऐसा प्रश्न 1 मिनट ले रहे हैं तो कुछ नहीं, आप लोगों का जो है थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, ऐसे ऐसे प्रश्न को 1 मिनट के अंदर ही लगाइए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न में दिए गए है पी क्यू आर के बीच 8,000 रुपये को क्रमशः 2/3, 3 और 1/3 के अनुपात में बांटा जाता है, आर का हिस्सा बताओ। अभी सेम प्रश्न संख्या 1 की तरह है, इसीलिए हम कहते हैं आप लोग सिर्फ एसएससी जीडी जो हम बता रहे हैं वही पढ़ के जाइए और देखिए कितनी बार प्रश्न रिपीट की जा रही हैं। यदि आप लोग हमारा बताया गया सिर्फ वीडियो ही पढ़ के जाते हैं तो मैथ में आप लोगों का 18 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। हम आपको पूरा एक एक वीडियो को एकदम आसानी से बताएंगे, एक एक चैप्टर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। चलते हैं, देखो पी क्यू आर के बीच में 8,000 रुपये है। देखो कौन कौन सा अनुपात है, एक अनुपात आप लोगों का पी है, फिर अगला अनुपात आप लोगों का क्यू है, अगला अनुपात आप लोगों का आर है। देखो किसके किसके रूप में बांटा जा रहा है, एक को 2 है, एक को जो है 2/3, 2/3, फिर उसके बाद आगे क्यू का कितना दिए गए 3, क्यू का 3 दिए गए है, आर का कितना दे दिया है 1/3। अब देखो हमने बताया जहाँ कुछ नहीं रहता उसका बटे में 1 होता है। अब देखो हर का क्या करेंगे, बराबर करेंगे, अभी जस्ट बताएं, कोई नहीं, चलो हर को बराबर करेंगे तो 3 1 3 का लसा लेंगे, 3 लसा आ गया, फिर 3 का भाग देंगे, जो आएगा उसका 2 के साथ गुणा, 3 1 3, 1 आया, 1 का 2 के साथ गुणा, 2 हो गया, 2 अनुपाते 1 का 3 में भाग देंगे, 3 आया, 3 3 का 9 अनुपात में 3 1 3। अब देखो अब आप लोगों का क्या है दोस्तों, यहाँ पर 8,000 नहीं, यहाँ पर 8400 है, 8400, हमसे टाइपिंग में गलत हुआ है, नहीं तो अभी उत्तर नहीं आ पाएगा ना, 84,7। अब देखो हमारा जो है अनुपात पूरे जोड़ने के बाद और उसमें देखो पी क्यू आर के 84,000 रुपये में 8400 में बांट रहा है और हमने अनुपात में 2 9 1 के अनुपात में बांटे हैं। अब देखो अब इसी को हल करते हैं, अनुपात में 2 9 1 के रूप में बांटा गया और रुपये में 84,000 रुपये को 2 9 1 के रूप में बांटा गया है। 2 9 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 पूरा बराबर हमारा, पूरा 12 किसके बराबर हो जाएगा 84,000 रुपये के बराबर, हमारा 12 8400 रुपये के बराबर हो जाएगा। और प्रश्न में पूछ लिए गए आर का हिस्सा बताओ, आर हमारा अनुपात में कितना है 1 के रूप में है अनुपात, भाग देंगे, 12 6 बात है 12 7 84, ये 7 गुना गया और इसका भी 7 गुना हो जाएगा, 7 जब इसमें भी गुणा करेंगे तो 7 लिख के 00 बचा था 00 लगा देते हैं, 700 आ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है ठीक प्रश्न है, पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 25:12 है, 370 किलोग्राम पीतल में तांबे की कितनी मात्रा होगी। देखो बढ़िया प्रश्न है। सबसे पहले क्या दिया गया है पीतल में, क्या दोस्तों पीतल में क्या क्या मिलाया गया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एकदम बारीकी से बताते हैं। पीतल में 2 चीज़ों को मिलाया गया है, 2 चीज़ों को मिलाया गया है। एक तो आप लोगों का क्या मिलाया गया है तांबा, एक तांबा मिलाया गया है और एक क्या दोस्तों जस्ता ना, ये थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। और किसके किसके अनुपात में मिलाए गए हैं 25 और तांबा तो आप लोगों का 25 है, फिर उसके बाद 12 क्या है जस्ता है, 12 जस्ता है, फिर उसके बाद क्या गया 370 किलोग्राम पीतल में, 370 ग्राम पीतल में दिए गए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो पीतल कितना है आप लोगों का, पीतल जो है 370 किलोग्राम है, पीतल 370 किलोग्राम है। अब यदि हम पीतल कैसे बना है, तांबे और जस्ता को मिलाकर पीतल बना है कि नहीं, ये बताइएगा। पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात, पीतल कैसे बना है तांबा और जस्ता को मिलाकर, तांबा का अनुपात 25 है और जस्ता का अनुपात 12 है, दोनों को मिला देंगे पीतल बन जाएगा कि नहीं, हाँ बन जाएगा। 25 12 कितना हो जाएगा 37 हो गया, 37 जब दोनों को मिला दिए पीतल बन गया, पीतल कितना है 370 है, तो हमारा तांबा जस्ता मिला के पीतल के 370 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, हाँ हो गए। फिर उसके बाद पूछेगा तांबे की कितनी मात्रा होगी, तांबा आप लोगों का कितना में, तांबा कितनी मात्रा में होगी 25, तांबे का परसेंट आप लोगों का क्या दोस्तों 25 है, तो हम लोग 25 सीधा निकाल देते हैं, 25 बराबर कितना होगा 37 का इसमें देखेंगे तो दाम में गया है, तो सेम उसी तरीके से 25 का इसमें भी दाम में चला जाएगा, 25 दाम में 250 हो जाएगा, इसका भी हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
दोस्तों इसमें क्या होता है, एसएससी जीडी में अनुपात वाला पार्ट एकदम सरल, एकदम सिंपल सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोगों से। यदि आप लोग हमारे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर लेते हैं, हम आपको मैथ ऐसा बताएंगे आप लोग पक्का 18 तो पक्का, या कोई नॉर्मल बच्चा रहेगा वो जो है 15 तक तो पक्का, नॉर्मल बच्चे 15 तक कर देंगे। ये थोड़ा मेहनत कर देंगे तो आप लोग 18 पक्का प्रश्न हल कर देंगे। चलते हैं, देखो पी क्यू आर 9 10 11 के अनुपात में है। पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी का मान बताओ। देखते हैं, इसको भी लगा देते हैं। क्या किसका मान पूछा गया है? पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू अनुपात में क्यू प्लस आर, फिर उसके बाद अनुपात में आर प्लस पी, इसी का मान पूछा गया है। और देखो दोस्तों, आप लोगों को पी का मान पी क्यू आर, इसका मतलब पी का मान 9 है, क्यू का मान 10 है और आर का मान 11 है। यही मान आप लोग आसानी से रख दीजिए, बस आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अब देखो पी क्यू, पी प्लस क्यू का होगा, पी आप लोगों का 9 है, क्यू कितना है 10 है। पी 9 है और क्यू कितना है 10 है, हम सीधे जोड़ के लिख देते हैं, 10 9 19 हो गया, 19 अनुपात में। अब देखो क्यू प्लस आर पर आ जाते हैं। क्यू प्लस आर, क्यू आप लोगों का 10 है और आर आप लोगों का 11 है। 10 और 11 कितना हो गया? 21 हो गए हैं। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं आर प्लस पी में। आर आप लोगों का कितना है? 11 है, और आर आप लोगों का 11 है और पी कितना है आप लोगों का? पी 9 है। 11 9 कितना हो जाएगा? 20, 19 अनुपात 21 अनुपात 20। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आप लोगों का ऑप्शन नंबर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा बढ़िया प्रश्न है। इसमें दोस्तों क्या है, ये जो है आयु से संबंधित प्रश्न था। इसमें जो है शिफ्ट से चौथा शिफ्ट का प्रश्न है। इसमें जो है आयु से संबंधित एक प्रश्न था, उसे हमने ले लिया है। देखते हैं, प्रश्न में दिया है 3 व्यक्ति की वर्तमान आयु 3:5:7 है वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 87 वर्ष थी। उनकी वर्तमान आयु क्या होगी बताओ। कोई नहीं, सबसे पहले आप लोग देखिएगा कितने व्यक्ति हैं। 3 व्यक्ति हैं। पहला का अनुपात, दूसरे व्यक्ति का अनुपात, फिर उसके बाद तीसरे व्यक्ति का अनुपात। अब देखते हैं, देखो अनुपात में कितना दिया गया है? एक तो 3 है, एक का अनुपात 5 है और एक का अनुपात 7 है। फिर उसके बाद जो है अभी ये सिर्फ अनुपात दिए गए हैं। अब इसे हम लोग यदि वास्तविक बनाना चाहते हैं, वास्तविक कैसे बना देंगे? सबके साथ x लगा देंगे तो वास्तविक हो जाएगा। 3x हो गया, ये अनुपात बीच में है। इसको भी 5x लगा देते हैं, फिर इसको भी 7x लगा देते हैं। तो ये क्या हो गया दोस्तों? वास्तविक आयु बन गया। अब देखो वास्तविक आयु जब पा जाते हैं तो कहा गया है 6 वर्ष पहले। 6 वर्ष पहले ये मान लो उसकी वास्तविक आयु है। यदि आपकी आयु मान लो अभी 3x है, तो 6 वर्ष पहले आप लोग कितने रहे होंगे? उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। तो 6 वर्ष पहले कितने रहे होंगे? 3x में से 6 घटाएंगे कि नहीं? हाँ, कहेंगे हाँ भाई, 3x में 6 घटा देंगे। चलते हैं, अब देखो आगे पहले वाले का आ गया 3x माइनस 6। फिर सेम उसी तरीके से दूसरे का भी, दूसरा 6 वर्ष पहले कितना रहा होगा? 5x में से 6 घट जाएगा, 5x माइनस 6 दूसरा रहा होगा। फिर तीसरा कितना रहा होगा? तीसरा भी दोस्तों आप लोगों का 7x माइनस 6। अब देखो, अब आगे चलते हैं। अब कहा गया है इन तीनों के आयु का योग, इन तीनों के आयु का योग किसके बराबर दिए गए हैं? 87 के। अब देखो एक एक करके हम सबको जोड़ लेते हैं, यहीं पर प्लस लगा देते हैं ना। कोई नहीं, आप लोग समझ रहे होंगे, यहीं पर प्लस लगा देते हैं। अब देखो जितना x एक तरफ है सबको जोड़ लेते हैं। 3x 5x 7x को जोड़ लेते हैं। 3x 5x और 7x को जोड़ो, 5 3 8 7 15x। 15x हो गया कि नहीं? हाँ हो गया। अब देखो सब आयु का योग कितना दिए गए हैं? 87 दिए गए हैं, तो 87 के बराबर कर देते हैं। अब देखो 3 5 और 7, 7 5 12, 3 15x हो गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर -6 -6 -6, ये माइनस आपस में जुड़ जाएंगे। -6 -6 कितना हो गया? -18 हो गया। अब देखो माइनस जब 18 हो गया बराबर 87 के आ गया कि नहीं? हाँ आ गया। अब एक स्टेप और चलते हैं तो क्या होगा? 15x बराबर 87, ये माइनस जब बराबर के इधर आ गया तो प्लस में हो जाएगा। 87 प्लस में 18। अब आगे क्या आया है दोस्तों आप लोगों का? आगे आ गया यहाँ पर 15x बराबर कितना आ जाएगा? 87 और 18 जोड़ोगे तो 105 आ गया।
105 आ गया। फिर उसके बाद देखो यक्स बराबर आप लोग निकाल सकते हैं नहीं आसानी से, यक्स बराबर आप लोग निकाल सकते हैं आसानी से। 15 सत्ते 105 हो गया, यक्स बराबर 7 आ गया। अब सेम इसी तरीके से आप लोगों से पूछा गया है पहले दूसरे और तीसरे के वर्तमान आयु का योग क्या होगा। वर्तमान आयु आप लोग आसानी से बता सकते हैं। यक्स जब 7 आ गया है तो पहले का कितना है, 3 यक्स है, 3 यक्स है, इसका मतलब 3 के साथ का सात 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 3 यक्स यहाँ पर गुणे के रूप में 3 में 7 का गुणा हो जाएगा। पहले का कितना हो जाएगा, पहले का हो जाएगा 21। पहले का दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर चलो थोड़ा दूसरे कलम से लिख देते हैं। पहले का हो जाएगा आप लोगों का 7 त्रिक 21 हो गया। फिर उसके बाद दूसरे का अनुपात कितना आ जाएगा, दूसरे का 5 है, 7 पच्चे 35। फिर उसके बाद तीसरे का कितना आ जाएगा, 7 सत्ते 49। 21 अनुपाते 35 अनुपाते 49। आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो गया। दोस्तों हमने आप लोगों को एकदम बारीकी से जितना भी अनुपात से प्रश्न पूछा गया था सबको बताया। इसी प्रकार से यदि आप लोग चैप्टर अपना तैयार करना चाहते हैं, एसएससी जीडी से संबंधित चैप्टर भी तैयार करना चाहते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तैयार करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको एसएससी जीडी से संबंधित मैथ का प्रीवियस ईयर पूरा का पूरा सलूशन करा देंगे। मिलते हैं तब तक।